कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी गिने चुने एक आध लोगों का ट्वीट आया है, मगर किसी का मुंह नहीं खुला। आज की डेट में अगर आपने उन्हें फॉलो कर रखा है, तुरंत उन्हें अनफॉलो कर दीजिए। जो आपके देश के बारे में नहीं सोच सकता, जो आपके बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ नहीं रहते, उनके सबके बच्चे विदेशों में पढ़े हैं, वहाँ से पढ़ रहे हैं, सबके अपने अपने घर हैं वहाँ पर। कल को कुछ होता है तो आपको और हमें यहाँ बैठकर भुगतना है, हमारे बच्चों को भुगतना है। अभी के अभी अपनी सोशल साइट्स पे जाइए, उनको अनफॉलो कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। मैं तो वैसे ही फॉलो नहीं करती थी इन लोगों को। अब हम बात करेंगे कि हमें मेन चीज़ों पर कहाँ कहाँ फोकस करना है। जब टर्की में अर्थक्वेक आया था, इंडिया ने भर कर उनको रिलीफ फंड दिया, रिलीफ ग्रोसरीज दी, भर कर दिया, जो आपके और हमारे पैसों से गया। इंडिया का फंड जो है वो आपका और हमारा ही पैसा है। उसने क्या किया? पाकिस्तान को सपोर्ट करा। तो हमें सबसे पहली चीज ये फोकस करनी है, हमारी आंखें खुल गई इस पूरे वर्ल्ड के वॉर में कि किसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें सपोर्ट करा, किसने पाकिस्तान को सपोर्ट करा। बिल्कुल जनता की तरह ये आप अपने बच्चों के लिए अपना फ्यूचर सेव करेंगे, उसके लिए आपको ये स्टेप उठाना है। उन कंट्री से आई चीज़ों को स्पेशल पढ़िए, सर्च करिए जो आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपके टूथपेस्ट से लेकर, आपके सोप से लेकर आपकी एयरलाइन तक हो। उन चीज़ों को बायकॉट करिए, मत खरीदिए। मैंने ये शपथ ले ली है कि जो चीज़ें चाइनीज़, टर्किश और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उस पर मैं थोड़ी देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, जो सुनने में आ रहा है, क्योंकि सारी खबरें भी सच नहीं आती। कौन इंडिया के सपोर्ट में था, कौन इंडिया के सपोर्ट में नहीं था, उन सब चीज़ों को मैं बायकॉट कर रही हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आप भी करिए। सबसे पहला स्टेप आपका ये है। हमें क्या करना है? कलेक्टिव एफर्ट ऑफ कंट्री। हम क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं। ना हम जाकर बॉर्डर पे लड़ सकते हैं, ना हम पाकिस्तानियों को मार सकते हैं, ना ही हम उस कंट्री से लड़ सकते हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रही है। हमें अपने बच्चों के लिए, अपने लिए सिर्फ एक काम करना है, वहाँ से आई हुई चीज़ों को बिल्कुल बायकॉट कर देना है। जैसे जब चाइना और अमेरिका के बीच टैरिफ की लड़ाई हुई थी, मस्केलोन की और इनके कारण अमेरिका में बहुत प्रोटेस्ट हुए थे। लोगों ने क्या करा था, अपने जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं वहाँ पर जिन चीज़ों को उन्हें बायकॉट करना था, उन पर ब्लैक स्टार लगा दिया था। उन्होंने ऐसा नहीं करा कि आप उन्हें अपने देश से ही निकाल दें, अपने स्टोर से निकाल दें। उन्होंने जस्ट ब्लैक स्टार लगा दिया था कि आपको खरीदना है तो आप खरीदिए, लेकिन ब्लैक स्टार मीन्स बायकॉट। तो हमें भी वही करना है। अगर कोई शॉपकीपर ये वीडियो देख रहा है, अगर कोई ग्रोसरी स्टोर का ओनर ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ आपको अच्छे से ज़्यादा पता होगा कि आपके यहाँ पर कौन सी कंट्री जो हमारे अगेंस्ट खड़ी थी, इसे हम बहुत हल्के में नहीं ले सकते। तो जो हमारे अगेंस्ट खड़ी थी, उनके यहाँ के प्रोडक्ट को कुछ ऐसा मार्क लगाइए, ब्लैक लगाइए, वाइट लगाइए, जो आपको मार्क लगाना है, और उस इंडिकेशन को अपने जो आपके कस्टमर हैं उन्हें समझा देना है कि उनकी मर्जी है वो खरीदें या ना खरीदें। लेकिन हम सिर्फ ये स्टेप उठा सकते हैं जिससे कि हम अपनी गवर्नमेंट को, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के भविष्य को संभाल सकते हैं। वरना आज वो मिसाइल दिल्ली तक नहीं पहुंची, कल को सरकार बदलेगी, हो सकता है इंडियन आर्म फोर्स कमज़ोर हो जाए। हम नहीं कह सकते कुछ भी, कब क्या हो सकता है।
और वो मिसाइल आपकी और मेरे इलाकों में गिरे आकर। पाकिस्तान जश्न मना रहा है कि वो जीत गया है। दे आर फुलिश। हमें उनसे बात ही नहीं करनी है। वो मीम्स बना रहे हैं, वो क्या क्या बना रहे हैं, वो बात ही अलग है। लेकिन हम एक स्टेप उठा सकते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर या यहाँ पर सेव कर सकते हैं। या तो अपने बच्चों को बाहर भेज दीजिए या फिर अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए यहाँ पर ये स्टेप उठाइए। थैंक यू।